नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपको एक आईटीआई का ओरिजिनल पेपर हल करवा रहे थे जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं। 23 जुलाई 2023 का है ये। और थ्योरी के इसके जो 38 क्वेश्चन थे वो हमने आपको पार्ट 1 में हल करवाया। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए या जिन्होंने थ्योरी का पार्ट देख लिया वो बात को समझ गए होंगे। 38 क्वेश्चन थ्योरी में आते हैं वो करवाए थे और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के, 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, 37 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो ये पार्ट 2 उसी का है। तो थ्योरी वाली आप क्लास अगर इसका पेपर नहीं देखा तो ज़रूर देखना। प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर क्यों देखना चाहिए, मेरा क्या नज़रिया, देखो पहली बात तो आपको पता लगे कि अच्छा ऐसा पेपर आता है, इस शेड्यूल में आता है, इस पैटर्न में आता है। और दूसरा, आपके तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं 100%। इसलिए प्रीवियस पेपर को देखो, उनमें से रिपीट होकर आपके सामने अगर आ जाए तो उनका फ़ायदा उठाओ। तो ज़रूर देखना। और तो मैं बताऊं आपको, चैनल पर हमने बहुत सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा दी है। सेकेंड ईयर की थ्योरी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सब पूरे पेपर 75 क्वेश्चंस का मॉडल सेट। तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम, और जाकर के उसको ज़रूर देखना। मैं कहूँगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ टाइम दीजिए और जाकर के सारा चेक कर लेना। सारी क्लास लेटेस्ट है, सारी की सारी अभी करवाई हुई है और एक से बढ़कर एक है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत देखो यार। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। थोड़ा हमें हौसला अफजाई करो भाई, मोटिवेट करो। जितने बच्चे देखते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि यस, इन बच्चों को क्लास पसंद आई। और वास्तव में तो पसंद आ ही रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। चीज़ों को बड़े विस्तार से एक्सप्लेन करके बताएं। थ्योरी की क्लासेस देखिए, मैं कह रहा हूँ इतना हर क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा हमने आपको समझाया है कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाता है। एग्ज़ाम तक याद करवाना है ना। आज वो शुरू करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन से शुरू करेंगे और थोड़ा स्पीड से चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि 37 क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। सवाल, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? दरों की अनुसूची का मतलब है प्राइस रेट लिस्ट बोल दो आप इसे, या तो ठीक है ना। उस बुकलेट को हम क्या बोलते हैं जिसमें रेट लिखी होती है? तो माय डियर, हम इसे इंग्लिश में प्राइस कैटलॉग बोलते हैं। सिंपल सा है। जैसे अपन जाते हैं, आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया हो तो मेनू आता है और उसके सामने रेट लिखी होती है, तो वो प्राइस कैटलॉग ही होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, इसको रट लीजिए भाई। मैथ करवाते टाइम मैंने न जाने आपको कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है। माय डियर, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लगी हुई है तो ध्यान रखिएगा उसका मान हमेशा इकाई होता है। यानी 625 की पावर 0, x की पावर 0, 10 की पावर 0, 100 की पावर 0, ये सब के सब बराबर है। तो मान कितना आएगा? 1। इतना इम्पोर्टेंट है कि यार हर साल रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद में देखो, स्नेहक का उद्देश्य क्या है? स्नेहक को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। मोटर की बीयरिंग में अपन ग्रीस डालते हैं, ल्यूब्रिकेशन के लिए ऑयल भी डालते हैं। तो ये सब जो है ना, ये घर्षण कम करने के लिए होते हैं। रोटेटिंग पार्ट जितने भी होते हैं उनमें डाला जाता है। जैसे मशीन का रोटेटिंग पार्ट है तो वहाँ पर, अब ट्रांसफार्मर की जैसे बात करूँ तो उसमें ऑयल डालते हैं ना, लेकिन वहाँ उसका ल्यूब्रिकेशन देने का काम नहीं है। तो वो ट्रांसफार्मर वाला ऑयल जो है ना वो कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है, ल्यूब्रिकेशन नहीं। और वो चिकना नहीं होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ना वो स्पेशल आता है। उसके बाद में देखो, कह रहा है कि विकृति की इकाई क्या है? दरअसल विकृति को इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला आपका एक टॉपिक होता है। जब किसी हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके अंदर से एक बल आता है जिसे प्रतिबल बोलते हैं, है ना। प्रतिबल के कारण किसी वस्तु में मूल आकार में परिवर्तन होता है। तो दरअसल विकृति है क्या चीज़? विकृति है कि उसका मूल आयाम कैसा था और उसकी आकृति में वृद्धि कितनी हुई। तो ये दोनों ना एक ही इकाई में होते हैं। दो सेम इकाइयों का अनुपात होना तो उसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए ये यूनिट लेस है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, इतना ध्यान रख लो। लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है? लाभ हो या हानि, प्रॉफिट गेन और लॉस कितना भी हो, हम उसे प्रतिशत में बताते हैं। जैसे कि उसका लाभ इसमें 2% है, इसका लाभ इसमें 4% है। प्रॉफिट हमेशा प्रतिशत में होता है। चलिए जी, ये घातांक वाला, जिन बच्चों ने हमारी कैलकुलेशन की पहली क्लास देखी हुई है, मतलब पीछे की, तो उनको ये पता है यार, बार बार रटवा चुका हूँ मैं। कितनी बार बताऊँ कि जब घातांक गुणा में हो और आधार सेम हो तो वो घातांक जुड़ जाते हैं, तो m+n हो जाएगा। ठीक है। अगर ये वाले आपके बटे में होता तो निशान माइनस का आ जाता है। अगर ये वाला आपका यानी a की पावर m और इसकी पावर m, तब घातांक आपस में
गुना हो जाते हैं। सारा याद कर लेना, पावर वाला है। इस पर मैं एक क्लास दे चुका हूँ आपको अलग ही, पूरी इसी पर ही टिकी हुई है, तो प्लीज़ उसको देखना यार समय निकाल कर। राइट, सवाल देखो, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम स्टार्टर लगाते हैं मोटर को चालू बंद करने के लिए, है ना। अब है तो थ्योरी का, लेकिन डाल दिया इसमें। बैटरी के प्रतीक को पहचाने। देखो भैया, ये वोल्ट मीटर का प्रतीक है, ये आपका प्रतीक जो है वो रेजिस्टेंस का प्रतीक है, प्रतिरोध का। ये आपकी बैटरी का है। अगर एक होता तो हम उसे सेल बोल देते, एक से ज़्यादा दिखाए हैं तो वो बैटरी है। ये हमारा लैंप का प्रतीक है, बल्ब का प्रतीक है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल लेते हैं। एसी और डीसी दोनों को दिखाने वाली सप्लाई करंट कौन सी है? ये केवल एसी को दिखा रहा है, सीधी लाइन वाला केवल डीसी को दिखा रहा है। ये ओवरलोड रिले का संकेत है, और ये आपका एसी डीसी दोनों का प्रतीक है। ठीक है, सिंपल सा ही तो है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखो सवाल क्या पूछ रहा है, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह का चुनाव कीजिए। देखो ये वाला जो हाफ हाफ होता है ना, ये संकेत करता है विद फ्यूज। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? बिना फ्यूज का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना आपका, ये विद फ्यूज है, और मैं आपको बता दूं किसका है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का है। डिस्ट्रीब्यूशन बोलें तो वितरण का है। और ये जो आपका डार्क वाला है, ये है आपका मेन के लिए, लेकिन विद फ्यूज है, उसने विदाउट फ्यूज पूछा है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो जाएगा। यानी जिसमें बीच में ऐसे डार्क डार्क कर रखा हो ना, वो है बिना फ्यूज के। ठीक है, ये बिना फ्यूज के है। ठीक है, लेकिन ये आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा, और ये मेन पावर के लिए उसने मेन का पूछा, इसलिए ये वाला उत्तर करना है। बाकी ये आपको पूरा पेपर दिखेगा तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। नोट गेट का प्रतीक कौन सा है? तो नोट गेट का यही है, आगे उसमें एक डॉट बिंदु सी होती है। थ्योरी में सवाल पूछा ही जाएगा। इन्वर्टर बोलते हैं, इसका आउटपुट क्या होता है? नोट ए, यानी इनपुट का जस्ट अपोजिट होता है। ये डायोड का सिंबल है, ये ओर गेट का सिंबल है, ये एंड गेट का प्रतीक है। ठीक है, सारे याद रखना भाई, काम बहुत आएंगे। दिए गए प्रतीक को पहचानिए। ये प्रतीक है, किसका है? एसी सप्लाई का है। बस किसका है? एसी सप्लाई का है। पता नहीं क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। इंडक्टेंस का प्रतीक यूँ होता है, डीसी की सीधी लाइन होती है, ओम का ये निशान होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसे लगता है कि ड्राइंग में तो ना आपको बोनस देते हैं वो। चलो भाई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन है, फटाफट से इसको लेकर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्यारे बच्चों, बिना लाइक किए मत देखना। हमारे लिए लाइक कर देना यार, क्योंकि लाइक से हम ये देखते हैं कि इतने बच्चों ने लाइक किया, चलो इतने बच्चों को तो क्लास पसंद आई। इस पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रुकने की हमें ज़रूरत है। क्या एक्सप्लेन साथ में कर देंगे, कवर हो जाएगा क्वेश्चन, पहले बताया हुआ है। ये सारी क्लासेज हो चुकी है, अभी केवल आपको इतना दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये पेपरों में आते हैं और ये है ओरिजिनल पेपर। बाकी ये सब क्लास में तो हमने करवा ही रखे हैं। तो सवाल देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमारे काम करने का तरीका क्या होता है? चेंज होता जाता है, बदलाव आता है उसमें भी। सिंपल सी बात है, काम करने की टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है? जैसे मान लीजिए एक कारपेंटर है, तो पहले लकड़ी को हाथ से काटता था, आजकल उसके लिए मोटर आ गई है ना। मोटराइज हेक्सा ब्लेड चलती है, उसके आधे से ज़्यादा काम अपने आप हो गया। बादल या क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर के रूप में किया जाता है। ये जो इंटरनेट पर आजकल ऑनलाइन चीज़ें स्टोर करते हैं अपन, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, आपको शायद याद होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन से कर सकते हो, फिर जहाँ कहीं भी अपने उस अकाउंट को लॉगिन करो और उसमें डाउनलोड कर लो जहाँ ज़रूरत पड़े। मतलब मोबाइल कहीं खो गया तो भी, और हम इसको बोलते हैं डेटा भी। क्लाउड जो स्टोरेज है उसको डेटा ही बोलते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको अपनी असाइनमेंट सोमवार तक कंप्लीट करनी है। देखो भाई, ये किसने कहा है? टीचर ने कहा होगा ना। गुरु शिष्य के साथ हमेशा औपचारिक संचार होता है, ध्यान रखना। फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे इसे, हिंदी में औपचारिक कहलाएगा। ये दोस्तों के साथ होता है आपका इनफॉर्मल, हाय कैसे रे, ये नॉर्मल वाली बात जो होती है ना वो। अगला, सोशल मीडिया पर हम अपनी भावनाओं और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आजकल फीलिंग और जो एक्सप्रेशन करते हैं उसके लिए हम इमोजी का यूज करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर किसी दोस्त से बात चल रही है और अगर आपको हंसी आई है तो आप उसको क्या करते हो? हंसने वाली इमोजी भेजते हो ना। किस किस को इमोजी याद आ गई? आजकल तो कीबोर्ड में भी आ रही है, तो इस वीडियो के नीचे इमोजी को आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।
ताकि हमें भी पता लगे कौन कौन है जिनको समझ में आ गया कि इमोजीज क्या होती है। अगला सवाल, कौन से विकल्प से आप स्लाइड शो प्रेजेंटेशन को शो मोड में देख सकते हैं? मतलब पहले आपको देखना है कि जो मैंने पीपीटी तैयार की है वो किस तरह से बनी है, फिर मैं व्यूअर्स के सामने लेकर जाऊंगा। तो एक ऑप्शन आता है स्लाइड शो व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा आपको शो हो जाएगा। हालांकि इसके लिए आप स्टार्ट भी कर सकते हो, जैसे शिफ्ट प्लस F5 और F5 दो होती है वो शॉर्टकट की, याद है ना। अगला, ये विश्वास करना कि अपने पास सपनों को प्राप्त करने की कैपेसिटी है। माय डियर, हम इसे कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, सेल्फ बिलीफ बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं आत्मविश्वास, खुद पर रखना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी क्लासेस देख लो, आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि सीबीटी एग्ज़ाम में जो 75 क्वेश्चन आते हैं 75 के 75 सही करोगे, 150 नंबरों की गारंटी देता हूँ। विश्वास आपको करना पड़ेगा। आइए सवाल, प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड शो में इनमें से क्या डिस्प्ले नहीं होता? स्पीकर नोट डिस्प्ले नहीं होता माय डियर। जो बोलने वाला होता है ना, उसके अपने कुछ नोट होते हैं जो साइड में होते हैं, जो व्यूअर्स को दिखाई देता है, वहाँ पर स्पीकर का नोट कभी नहीं होता, ठीक है ना। बाकी देखो, स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट आपने डाल रखा है वो दिखेगा, हेडिंग जो है वो दिखेगी, स्लाइड नंबर आपको दिख जाएगा कि ये कौन से नंबर की स्लाइड है, लेकिन स्पीकर ने अपने लिए कॉर्नर में क्या चीज़ें लिख रखी है वो आपको नहीं दिखेगी। सवाल, विच काइंड ऑफ पर्सन्स आर विद वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट और लीड एन एग्जाम्पल, मतलब अच्छा व्यवहार है, बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त कर रखा है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में आप विराट कोहली को मानते होंगे, सचिन तेंदुलकर को मानते होंगे, फिल्मों में भी अगर मैं बात करूं तो सलमान, शाहरुख, है ना, अचीवमेंट ही कहलाएंगे। तो वो होते हैं हमारे प्रेरणा स्रोत, या हम इन्हें बोलते हैं आदर्श, हमारे इंग्लिश में बोलते हैं रोल मॉडल, जिनसे आप प्रेरित होते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, ठीक है ना। कोई भी हो सकते हैं वो, आपके कोई गुरु, कोई टीचर हो सकते हैं। किसी संगठन में आईसीसी का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? देखो, आईसीसी है महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक संगठन, जो प्रत्येक उस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाएगा जहां पर 30 से अधिक महिलाएं काम करती है, और इसके लिए उस वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वरिष्ठ महिला अधिकारी होगी वो होगी। जैसे मान लीजिए हम आईटीआई वाले टेक्नीशियन होते हैं, तो आईटीआई में टेक्नीशियन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर है तो टेक्नीशियन फर्स्ट महिला जो होगी उसको हम बनाएंगे, क्योंकि वो पद पर, ऊंचे पद पर है। अगला सवाल, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? माय डियर, इंटरनेट पर हम जो भी करते हैं उसे वेब कास्टिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर खुलने वाले पेज को वेब पेज बोलते हैं, HTML भाषा में तैयार होता है। सवाल, किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है? आपको देश में आने वाली कई समस्याओं के समाधान की वहाँ पर मिलती है माय डियर, इसे हम स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं। आजकल जो बिज़नेस करते हैं उसको बिज़नेस नहीं, स्टार्टअप शब्द दे दिया। बिजनेस मैन, जो बिज़नेस करने वाला होता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहने लग गए हैं, बिजनेस मैन नहीं बोलते, ये सारे नाम बदल दिए। तो स्टार्टअप इंडिया एक वेबसाइट है जहां आप देख सकते हो कि इसका निवारण क्या है, ये वो ज़्यादा मतलब है नहीं। बड़े पैमाने पर उद्यमिता को कौन प्रोत्साहित करता है? न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यापार के नए नए अवसर मिलते हैं जिससे बिजनेस जो है वो और ज़्यादा ग्रो करता है और ज़्यादा फैलता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जितना कुछ भी आपको इस क्लास में बता रहा हूँ, आप इंश्योर एक चीज़ ज़रूर कर लेना, क्वेश्चन और उसका आंसर ये ज़रूर पढ़ लेना। एक्स्ट्रा हम जो बोलते हैं वो आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं, आपकी समझ के लिए होते हैं। हम ये मान कर चल रहे हैं कि क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ेंगे। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म हमें दी जाती है कि किसका पूरा ध्यान रखना, किसका पूरा ध्यान रखना, किसका पूरा ध्यान रखना। एंड व्हाट इज मीन्ट बाय किस, वो कह रहे हैं किस होता क्या है, तो किस होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। वो कह रहे हैं कि सूचनाओं को छोटी रखें, साधारण रखें, ताकि व्यूअर्स को जल्दी और बेहतर समझ में आ सके। अगला सवाल, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, ये सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। जैसे किसी चीज़ को इशारों से समझाते हैं या बोलते हैं। जैसे मेरा आपने देखा होगा, हर वीडियो में हम हाथ हिलाते रहते हैं, मुंह तो खैर बोलते हैं तो हिलेगा ही, सॉरी, उसके साथ आंखों से भी वाव, ये जो इशारे हम किए जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उसको बोला जाता है। मतलब सामने वाले के रिएक्शंस जो आए ना हमारे, वो किस तरह के आए उस पर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में जाता है। यानी बोलकर हमने जो बताया वो वर्बल है, उसके बाद में जो एक्सप्रेशन से जो चीज़ें हमने बताई, भाई कई बार कोई चीज़ को मना करने के लिए हम गर्दन भी तो हिला देते हैं ना, जवाब दे दिया आपने, मना कर दिया, लेकिन मुंह से नहीं बोला, ठीक है।
तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके बाद में कि प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए MS ऑफिस में किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, ये तो मुझे लगता है यार आपको बोनस ही दे रहे हैं। MS पावर पॉइंट होता है, क्योंकि एक्सेस जो होता है डाटाबेस एक्सेस करने के लिए होता है। एक्सेल में वर्कशीट बनती है और MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। सवाल अगला, पोस कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के लिए देखो क्या होता है। पोस ये वो संगठन है, ये जो मैं महिला उत्पीड़न वाला बता रहा था, प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सेक्सुअल हरासमेंट ऐसे करके है इसमें, ठीक है ना। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब यौन उत्पीड़न महिलाओं के अगेंस्ट जो है उसमें प्रोटेक्शन देता है, तो ये महिलाओं के निवारण के लिए बनता है। अब यहाँ ना देखो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत सारी महिलाओं का है, एक का तो नहीं है ना, तो बहुवचन देखो एक में दिया था इन्होंने, महिलाएं या महिलाओं। पहचान कैसे करेंगे, निवारण तो देखो और भी होगा, प्रिवेंशन वाला भी नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, तो अलग ही ऑप्शन है, याद रह जाएगा। कुल मिला के सारे एक जैसे लग रहे हैं। देखो वुमेन प्रिवेंटिंग, वुमेन प्रिवेंटेड, वुमेन प्रिवेंट, ठीक है ना। महिलाओं बहुवचन होना चाहिए और उसके निवारण के लिए बनती है, ठीक है। यानी किसी ने आरोप लगा दिया तो फिर उनका निपटान भी करना होता है। सवाल देखो, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में महसूस करते हैं और उसे साझा करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, सीधी सी बात है ना। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि यार प्लीज़ वीडियो पर फीडबैक दिया करो, कमेंट करके बताया करो आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी करके जाया करो, बस। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फीडबैक। आर गिविंग यू फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, वो हमें फीडबैक देते हैं और हम उस चीज़ को सही मायने में लेंगे तो हम उसका सदुपयोग भी कर सकेंगे और सुधार भी कर सकेंगे। सवाल, कार्यस्थल के लिए शिष्टाचार का अर्थ क्या है। शिष्टाचार को ना इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटिक्वेट बोलते हैं, चलो तो समझ में नहीं आएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि हर किसी की रेस्पेक्ट करो भाई, जहाँ काम कर रहे हो, सीनियर्स है तो उनको सीनियर्स की तरह ट्रीट करो, साथ वाला है तो उसको उस लेवल पे भी बात करो, ऐसे नहीं है ना। सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना, समान इक्वल वाला नहीं है, सम्मान इज्जत के साथ, हाँ ठीक है। अच्छा, ईमेल में BCC का क्या अर्थ है, पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक होती है CC, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। थोड़ा सा बता देता हूँ क्या मतलब होता है। एक से ज़्यादा जनों को एक साथ ईमेल भेजते हैं तो उसे मेल मर्ज बोला जाता है। अब अगर आपने वो जो भेजी जाने वाली मेल है उसमें BCC लिखा है ना, तब वो मेल आपके अलावा और किस किस को गया ये एक दूसरे को पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने CC कर दिया था तो जितने लोगों को ये ईमेल गया था सबको एक दूसरे को पता लगता रहता है कि मेरे अलावा ये ईमेल और किस किस को गया, वो होता है CC। BCC का मतलब होता है मेल मर्ज आपने किया, यानी एक मेल सबको सेंड किया लेकिन एक दूसरे रिसीवर को पता नहीं लगेगा मेरे अलावा किस किस के पास ये गया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका पूरा नाम। सवाल, हम जानकारी के लिए सुनते हैं, मतलब उल्टा कर दिया इन्होंने सवाल। वी लिसन टू इन्फॉर्मेशन, हम किसी चीज़ को सुनते किस लिए हैं, जानकारी गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, भाई मुझे उस चीज़ का नॉलेज हो जाए। जैसे आप हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, जब हम एक वर्ड फाइल को PDF में बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो इससे डाटा कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाटा का रूपांतरण करना, सीधी सी बात है। कोई भी चीज़ हो डाटा कंजर्वेशन ही कहलाएगा वो तो। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, आपका बॉस आपको संबोधित कर रहा है, हम पूरी तरह से फॉर्मल होंगे भाई साहब, एकदम औपचारिक तरीके से हमें सुनना है। बॉस आकर कह रहा है कि आपका ये आज का काम है, ये आपकी टास्क है आज की और ये टास्क आपको पूरी करनी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा माय डियर। हिंदी में बोलेंगे औपचारिक, क्योंकि वो आपके बॉस है, आपके सीनियर है, आपके HR हो सकते हैं। सवाल, किसी व्यवसाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। अब देखो मैं आपको दो फ़र्क बताता हूँ, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क होता है। एंटरप्रेन्योर को शुद्ध हिंदी में उद्यमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्यमी। जो बिजनेस को स्टार्ट करता है ना वो तो है एंटरप्रेन्योर, लेकिन उस बिजनेस में अगर कोई पार्टनर बाद में भी जुड़ जाता है तो वो भी बिजनेसमैन ही कहलाएगा। है दोनों बिजनेसमैन, लेकिन जिसने स्टार्टअप किया था, जिसने शुरुआत की थी, वो एंटरप्रेन्योर है। बाद में जुड़ने वाला केवल बिजनेसमैन है। बाद में जो साझेदार आता है, ये देखो अभी जो स्लाइड शो की हमारी बात चल रही थी, स्लाइड शो शुरू करने के लिए फंक्शन की कौन सी है, F5 है। प्रेजेंट से अगर करनी है तो शिफ्ट प्लस F5 होती है, 2 होती है, याद रखना। विच वन इज एक्टिव वर्ब, एक्टिव वॉइस वर्ब। एक्टिव वॉइस जो होती है ना, ये होती है प्रेजेंट कंडीशन। जैसे मैंने पिछले पेपर में भी आपको करवाया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है।
पैसिव वॉइस में या तो बाय लग जाता है लास्ट में लाइन में, या वो प्रीवियस चीज़ों की बात कर रहा है कि ऐसा हुआ था। एक्टिव मतलब होता है करंट, तो लर्न आएगा। ये विल बी, रिवाज, लिसन, ये सब है ना, ये सब के सब पैसिव है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखो, करंट सिचुएशन की जो बात करता हो वो है एक्टिव। बस क्या हुआ, इतना ही है। अच्छा ठीक है जी, हो गया। 25 क्वेश्चन ही तो थे, ये लो। ठीक है श्रीमान, तो मानकर चल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। मेन टारगेट था कि क्वेश्चन आप तक पहुँचाए जाए। वैसे तो देखो इन पर कितनी भी चर्चाएं करते रहो, घूम फिर कर के क्वेश्चन यही आने होते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके ITI फर्स्ट ईयर की फ्री टेस्ट अवेलेबल है। कौन कौन है जिसने क्लास को कंप्लीट पूरा यहाँ तक देखा है जो 20-21 मिनट की है, और कहाँ से देख रहे हैं ये प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।